everyone. Sit down everyone. मैम आप आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करवाएंगी? पढ़ाई नहीं, आज मैं पढ़ाई नहीं करवाने वाली किसी फिर को। क्या करवाएंगी आप आज? आज मैं सब ना मुझे ना मोटिवेशनल कोट्स देंगे। जो भी तुम्हारे मन में है आज वो सारे बच्चे मुझे बताएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से तुम पढ़ाई कर करके बोर हो चुके हो। तो आज मैंने सोचा कि मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करें, मोटिवेशनल स्पीच के साथ स्टार्ट करें। थोड़ा मैं दूंगी, थोड़ी आप देंगे। ओके, आप सब रेडी हैं कि नहीं इस चीज के लिए? बताओ पहले। यस मैम, मैं भी रेडी हूँ। सब रेडी हो? ओके, डन। फिर हम स्टार्ट करते हैं। अपनी स्टार्टिंग कौन करेगा फिर बताओ, या मैं ही स्टार्टिंग करूं? देखो, तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, मैं तो साफ साफ कह सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स जो मैंने अभी चेक करे हैं 20 में से वो बहुत कम आए हैं मेरे हिसाब से। ओनली 15, 14, 13 ये मार्क्स आए हैं। ये कोई मार्क्स हैं? मतलब मुझे 19, 20 ये मार्क्स चाहिए थे एक्सपेक्टेशन में। पर तुम्हारे, मैं इसलिए बोल नहीं रही हूँ, पर तुम्हारे अभी बता रही हूँ मैं ये चीज़, तुम्हारे सबके 14, 15 ऐसे मार्क्स आए हैं। वो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो तुम सबसे। जब भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों के लिए एक हम मोटिवेशनल कोर्स वाला रख देते, क्योंकि पढ़ पढ़ के बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। थोड़ा देखो, बीच में सॉन्ग्स भी ज़रूरी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीच, कोट्स, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। ये सिंपली नहीं है कि एक ही चीज़ पे बस सिंपली एक चीज़ पे चलते चले गए, वो नहीं इम्पोर्टेंट रहता। इसलिए मैं सब डायरेक्शन लेके चलूँगी ना, तो शायद तुम्हारे मार्क्स और इम्प्रूव हो जाएं। इसलिए मैंने आज ये सोचा है कि तुम्हारी मोटिवेशनल कोट्स बुलवाऊंगी, स्पीचेस जो तुम्हारे मन में है वो कुछ भी बोलना तुम लोग, पर हाँ लिमिट्स में। ओवर लिमिट मत कर देना, फिर कहो मैम आपने तो कहा था जो मन में है वो बोल दो। ये नहीं, जो मन में है वो लिमिट में, ओवर लिमिट नहीं। ठीक है, सारे बच्चे समझ गए? ओके मैम, डन। तो फिर स्टार्टिंग किससे होगी बताओ? फिर एक तो पहले स्टार्टिंग करो, फिर स्टार्ट होता है। बस मैम मैं स्टार्ट करूँ? तुम हाँ स्टार्ट करो, कोई भी दे दो कोटेशंस जो तुम्हारे मन में हो, कोई स्पीच हो, जो भी है। लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक यू ग्रेट। वेरी गुड। चलो सब ये कोटेशन जो बोल रहे हो वो तो बोलते रहो, रुक जाओ। एक चीज बताती हूँ, अब जो भी तुम्हारी तुम सब क्यों नहीं पढ़ पाते हो, क्या रीजन है वो भी बता दो मुझे। ठीक है, उसके ऊपर मैं रीजन दूंगी कि क्या करना चाहिए, आप थोड़ा इम्प्रूव कर पाए पढ़ाई में। ठीक है, आप जिसका भी जो डाउट है वो मेरे से पूछ सकता है इस चीज के लिए। इतने सारे बच्चों का क्या डाउट है भाई? फर्स्ट तुम स्टार्ट करो, तुम बताओ क्या डाउट। मैम पता नहीं, मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता। क्वेश्चन पूछा है मैम, मेरा पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, राइट? यही तो है ना? यस मैम, यस। देखो बेटा, उसके पीछे रीजन भी बताओ क्यों नहीं लगता है। तुम मोटिवेशन सॉन्ग्स नहीं सुनते होगे, जब तुम बड़े लोग की पर्सनैलिटी देखोगे ना तो वैसी ही बन जाओगे तुम। बड़े लोग की पर्सनैलिटी देखो फोनों में बहुत चीज आती है, जो चीज तुम देखते हो ना डेली लाइफ में वही तुम्हारा फोन कैप्चर कर लेता है उस चीज, और वो तुम्हारे रीलों में वही आने लग जाता है। इसलिए तुम अपना जो पर्सपेक्टिव है दिमाग का वो चेंज करो, दिमाग खुद ही लगने लग जाएगा तुम्हारा। पढ़ाई तुम्हें हर जगह पढ़ाई दिखने लग जाएगी तो तुम्हारा किस में दिमाग जाएगा, तुम ही बताओ। मैम पढ़ाई में ऑब्वियस, तो तुम्हें मेन फोकस किस पे करना है? फालतू की चीजों पे नहीं, फालतू की डायरेक्शन में नहीं, ओनली स्टडी। तो फिर देखना, अब ये वाली चीज हो जाए ना फिर मुझे आके बताना है हाँ मैम आपने कहा था वही हुआ है। ठीक है, और हाँ रूटीन बनाओ चीजों का करने का। ठीक है कि मैम अब तो फोन नहीं चलाता हूँ, मैं फोन नहीं चलाता हूँ पर मेरा पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लग रहा है, ये चीज़ नहीं। ठीक है, हर चीज़ को टाइमली लेके टाइम टेबल बना के वो इम्प्रूव करना है। और हाँ, जब भी तुम रील देखो ना तो ये फालतू की रीलें मत देखो, तुम पढ़ाइयों की रील देखो, टीचर्स की रिलेटेबल वीडियोस देखो तो अच्छा लगेगा, तुम्हें एंजॉयमेंट आएगा उसमें। वो चीज़ देखोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। क्या मैम आपका भी चैनल है? मेरा भी चैनल है। मैम किस नाम से है? सिबलिंग्स विद ईशांश। उसमें मैं रिलेटेबल वीडियोस बनाती हूँ, तो देखना टीचर्स की और स्टूडेंट्स की बहुत रिलेटेबल वीडियोस बनाती हूँ, तो आप भी देख सकते हो। अच्छा मैम, ओके। तो बच्चों हर चीज़ हो सकती है तुमसे, तुम क्या नहीं कर सकते हो ये सोचो।
देखो तुम जैसे लोग ही बन के जाते हैं वहाँ पर, ऐसे वैसे लोग तो होते नहीं हैं, तुम जैसे लोग ही तो बन पाते हो। तो फिर ऐसे मत सोचो करो मैम हम नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम ही लोग कर पाओगे और कौन करेगा, और तुम जैसे ही लोग जाते हैं। ठीक है, हाँ अब किसका डाउट है वो मुझे बताओ फर्स्ट। मैम मेरा डाउट है एक। हाँ बेटा बताओ। मैम मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ दिन रात, पर जो मैंने मार्क्स एक्सपेक्ट करती हूँ वो आते ही नहीं है। ये बताइए मैम ऐसा क्यों है? अच्छा, ये वो कह रही है मैम मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ और जब भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाते। ठीक है, देखो पहली बात, टाइम डजेंट मैटर। तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितना टाइम लगा रही हो, पूरा दिन निकाल रही हो, पूरी रात निकाल रही हो पढ़ाई में। मैं पूरा दिन पढ़ लेती हूँ है ना, और रात में भी बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, जितना भी पढ़ लो, पर वो डजेंट मैटर। तुम्हारे दिमाग में क्या घुस रहा है, कितना फोकस बना के तुम पढ़ रही हो, वो मैटर करेगा। ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि तुम कितने घंटे पढ़ लें, समझी। तो तुम फोकस के साथ नहीं पढ़ती होगी एक तो, ठीक है, और तुम पढ़ती चलती होगी तो पढ़ती चलती होगी, बीच में जब कुछ रेस्ट करने की चीज़ होती है, माइंड है एक, ठीक है, इसमें ढंग से घुसने का होता है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है समझी। तो पूरे दिन पढ़ लो, पूरी रात पढ़ लो, कुछ नहीं होगा उससे। जब तक तुम अपना फोकस नहीं बनाओगी उस चीज़ पे और उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगी, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा, समझी। देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें। तुम चलना कैसे सीखी, तुम्हारे पेरेंट्स ने बार बार प्रैक्टिस करवाई तुमसे, तुमने खुद उठने की प्रैक्टिस करी चीज़ों के लिए, उठी खड़ी, ठीक है, ये कैसे हुआ। मेन थिंग, तुमने इस चीज़ की बहुत 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करी होगी इस चीज़ के लिए, तो जब भी तुम चलना सीख पाई हो आज। यस मैम। तो जो बड़े बड़े गोल्स अचीव करता है, जो ड्रीम पूरे करता है अपने, कैसे हो पाता है ये सब कुछ, ये मेन प्रैक्टिस से। तो आगे बहुत बड़े लोगों ने अचीव करा है, वो कैसे करा है, प्रैक्टिस, मेन थिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सब समझ गए। ठीक है, ये वाला जिसका भी डाउट था पूरी क्लास में से, जिसको भी ऐसा होता है, तो वो ये 2-3 चीज़ें करें अपनी लाइफ में। ठीक है, प्रैक्टिस, इतनी सारी चीज़ें जो मैंने भी बताई हैं वो चीज़ें करें, तो 100% सॉल्यूशन मिलेगा। चीज़ों को सॉल्यूशन ढूंढना करो अंदर ही अंदर। आज मैंने तुम सबको समझ के ही ये सेक्शन रखा था, मैंने कहा मैं रखूंगी क्योंकि मैंने मार्क्स चेक करे तुम्हारे, मतलब टेस्ट चेक करा था तुम्हारा पेपर, तो इतने कम मार्क्स मैंने ऐसे कैसे, तुम इतने अच्छे परफॉर्मेंस देते हो क्लास में, जब मैं पूछती हूँ तुम लोगों से तुम इतने अच्छे से बताते हो, पर तुम्हारे पेपर में मार्क्स क्यों कम रहे, वो मैंने इसलिए मैंने आज कहा कि मैं आज मोटिवेशनल कोट्स की और स्पीच की और जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सुनने की आज मैं सेक्शन रखूँगी, इसलिए मैंने रखा ये पीरियड। मैंने कहा रखना चाहिए, थोड़ी चेंजेस लाने चाहिए ना लाइफ में। तो वही देखो, चीज़ों को देख देख के ना बदलना चाहिए इंसान को, ठीक है। हाँ, जो हो रहा है लाइफ में उसमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए। तो मैंने सोचा, कोई टीचर ने ऐसा करा तुम्हारे साथ? नो मैम, अभी तक नहीं करा। आए कि नहीं आए, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं? यस मैम। तो ऐसी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा करूँगी। अगर तुम्हें कोई डाउट हुआ करे तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाया करो। किसी की कोई प्रॉब्लम है बताओ। आप कह रही थी प्रैक्टिस से हमारी सॉल्व हो जाती है। मैं रिटन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, पर मेरे रिटन में ही मार्क्स करते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये लड़की कह रही है कि मैम मैं रिटन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ पर मेरे मार्क्स नहीं आते, है ना, राइटिंग सेक्शन में तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं। यस मैम। देखो क्या रीज़न है इसके पीछे, ये भी सुनो। राइटिंग सेक्शन की तुम प्रैक्टिस करती होगी, मैं 100% ये मानती हूँ, तुमने प्रैक्टिस होगी, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, पर क्या रहा इसके पीछे रीज़न वो भी सुनो। तुमने प्रैक्टिस करी होगी, करती चली गई हो, करती चली गई, पर उसको चेक नहीं करा होगा तुमने। यस मैम। ठीक है, चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेक करोगी जब भी पता चलेगी कहाँ मिस्टेक हो रही है और कहाँ सही करना है वो चीज़ मुझे। अब तुम लिखती चली गई, पर तुमने एक बार ये कोशिश नहीं करी टीचर से चेक करवा लूँ, बड़ी सिस्टर या बड़ा भाई हो बहन हो जो भी हैं उनसे चेक करवा लूँ तो मेरी सुधर जाए वो मिस्टेक। वो नहीं करा होगा तुमने, बताओ करा है? नो मैम। नहीं करा। तो वही रीज़न रहता है, जब तक तुम प्रैक्टिस करते रहोगे पर उसको चेक भी रीचेक भी करना इंपॉर्टेंट है। जहाँ से तुमने वो क्वेश्चन पिकअप करा है वहाँ पर भी आंसर की ढूंढो, उसकी
कोई गूगल पे आजकल एआई आ चुका है, इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, आराम से चेक कर सकती हो तुम्हारी लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, मैं समझती हूँ, पर थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत तो मिलता है, इतना भी नहीं होता है ना, तो उससे ही चेक कर लिया करो। और देखना, अगर ये काम तुम करने लग गई ना, 100% तुम्हारा ये वाला पूरा हो जाएगा सॉल्यूशन। मेरे को आगे बताना मैम हुआ कि नहीं। और ये बहुत सारे बच्चे करते होंगे, बस प्रैक्टिस करते होंगे चीज़ों की, क्वेश्चन आंसर्स की जो भी लिखते हो उसकी प्रैक्टिस करके छोड़ देते होगे, चेक नहीं करते होगा कोई भी। No, है ना? ma'am. वही दिक्कत है, चेक जब तक नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे दिमाग में क्या पता चलेगा क्या तुमने गलत करा, क्या तुमने वह सही करा, वही बार तुम दोहराते रहोगे वही मिस्टेक, तो फिर क्या इम्प्रूव हुआ हो? कोई चीज़ इम्प्रूव नहीं हुई ना। तो इसलिए ये चीज़ लेके चलो, जिसकी भी प्रॉब्लम है ये, तो इसको लेके चलो, ठीक है। और हाँ, एक बात और सुनो, अपने ड्रीम सब अभी से लेके चलो, ठीक है। अभी से लेके चलोगे तो मेन फोकस उस पर ही बना रहेगा तुम्हारा। और हाँ, ये बात ध्यान रखना, बाहर वाले लोगों की मत सुनना। बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि ये मत करो, तो तुम सोचो कि ये नहीं करूँ मैं। जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो करना। तुम सब अपने मन की सुनने लग जाओगे ना, तो उसी जगह भागने लग जाओगे तुम सब। तो फिर मैं यही कहती हूँ तुम सबसे, सब अपने मन की सुनना, किसी बाहर की मत सुनना कि क्या कह रहे हैं। जो तुम्हारे मन में कह रहा है वो तुम्हें करना है, और वही तुम झेलोगे, ठीक है। वही तुम मतलब अच्छा लाइफ जियोगे, अच्छी जो तुम्हें लग रहा है वही करोगे, है ना। वो तो अपनी बेसिस पे करो, दूसरों की बेसिस पे मत करना। इसको दिमाग में लेके चलना है जो मैं बता रही हूँ। ये नहीं है कि मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ और तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। समझ रहे हो ना सब? Yes, समझना ma'am. चाहिए। ये मुझे चीज़ें इम्प्रूव भी दिखनी चाहिए तुम सब में, ठीक है। तुम इतने सीरियस तरीके से आज बैठे हो, कितनी अच्छी लग रही है क्लास, कितने फोकस के साथ तुम सुन रहे हो चीज़ों को। और ऐसे फोकस के साथ तुम पढ़ने लग जाओगे तो तुम कितना ग्रो कर जाओगे, तुम सोचो खुद को। चलो क्लास, मेरा गला भी थक गया। अब जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से पूछ लेना मेरे से, या मैं एक और सेक्शन लूँगी, इसका एक और पीरियड लूँगी तुम्हारा, उसमें पूछ लेना। Okay, ma'am. हाँ, बस 4 मिनट रह गए तुम्हारे पीरियड ओवर होने में। जब तक जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो थोड़ा सीरियस तरीके से सोचो, फिर मुझसे पूछ लेना। मेरे गला थक गया है ना बोलते बोलते। शांत बैठना है ऐसे ही सबको, ओके। हाँ हाँ सुनो, फीडबैक भी तो दो, अच्छा लगा सेक्शन, नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट रियली मैम, आज हमने कुछ सीखने को मिला है आपसे। ओके, देखो कुछ सीखा तुमने इस पीरियड से, मुझे बहुत अच्छी लग रहा है। तुम ऐसे फीडबैक देते हो इतने अच्छे अच्छे, तो मुझे खुशी होती है तुम्हारी सुन के कि मतलब तुम सीखे मेरे से। और रियली मैम, जो मेरी गलती है हो रही थी, शायद अब इम्प्रूव हो जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ऐसा मौका इस मिला पे मुझे इस चीज़ गौर का। करना, फिर बताना मुझे, ठीक है। हाँ, तो सबको मतलब बहुत मज़ा आया आज के पीरियड में, है? Yes, ma'am, बहुत मजा ज़्यादा आया। अच्छी बात है। चलो पीरियड ओवर हो गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। अपने फ्यूचर को लेके चलो, अचीव करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। Thank you Thank so much, you, ma'am. हाय एवरीवन गाइस, आप सब कैसे हो मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ, ये वाली वीडियो आपको रिलेटेबल लगी कि नहीं लगी। मोटिवेशनल टीचर, हर एक स्कूल में मोटिवेशनल टीचर नहीं मिलती है हमको, पर मेरे स्कूल में थी तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई। आप इससे कुछ सीखे कि नहीं सीखे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और हाँ, ये बताया करो कि मेरी जो चीज़ें बन रही हैं उसमें मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कुछ गलत हो रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसमें मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट लाऊंगी और आप वीडियोस को एंजॉय करोगे। अगर तुम बताओगे नहीं मेरी की प्रॉब्लम हो रही है और तुम हट जाओगे इस चीज़ से, तो मुझे पता नहीं चल पाएगा आपको क्या पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आप हट रहे हो उस चीज़ से, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं 100% उस चीज़ के ऊपर इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। और हाँ, अच्छी बननी है वो भी बताओ कि दीदी हाँ ये अच्छी बन रही है। मुझे खुशी मिला करेगी आपकी वीडियो सुन के कि हाँ अच्छी जा रही हैं, आप समझ रहे हो चीज़ों को। और हाँ, आपको डिफरेंट चाहिए कुछ इससे, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कुछ डिफरेंट करूँगी उस चीज़ में भी। जैसे आप कहोगे वैसे करूँगी, पर आप रिप्लाई दिया करो मुझे कमेंट सेक्शन में कि दीदी ऐसे करो वैसे करो, तो मुझे अच्छा लगा करेगा। 1-to-1 कनेक्शन भी हुआ करेगा हम सब में,
ठीक है, मैं मिलती हूँ जब तक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरी रोज़ शॉर्ट और लॉन्ग आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, तो जाओ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। जब तक मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप और वीडियोस देखो या एंजॉय करो, जो आने वाली वीडियोस हैं वो एंजॉय करो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।